जय जैन पंडित जी। जय जगन्नाथ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेन चन्द्रमकरलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनीत सागर जी महाराज की जय। गुण स्थानों के प्रसंग में जो अनुवृत्तिकरण नामक 9वां गुण स्थान है, इसके विषय में चर्चा चल रही थी। 8वें गुण स्थान से उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी का प्रारंभ हो जाता है। ये दोनों ही जीव अर्थात उपसम और छपक श्रेणी वाले 8वें गुण स्थान में किसी कर्म का उपसम अथवा क्षय नहीं करते हैं, और जब बंध विच्छुत्ति की बात आती है तो 8वें गुण स्थान में दोनों ही जीव 36 कर्मों की बंध विच्छुत्ति करते हैं, और 8वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति की अपेक्षा हमने चर्चा की थी। यदि आपको किसी को स्मरण हो तो बता सकते हैं कि 8वें गुण स्थान में कितने कर्मों की उदय विच्छुत्ति होती है? याद है किसी को? नहीं। 8वें गुण स्थान में 6 कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जिज्ञासा। फिर वह जीव 8वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान को प्राप्त हो जाता है। तो 9वें गुण स्थान की परिभाषा और उसकी विशेषताएं आपको बताई गई थी। ये भी कहा था कि 9वें गुण स्थान में 6 कर्मों की उदय विच्छुत्ति होती है, अर्थात स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और संजलन, क्रोध, मान, माया, इनकी उदय विच्छुत्ति होती है। 9वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति की अपेक्षा से 5 कर्मों की बंध विच्छुत्ति होती है। संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ और पुरुष भेद। यदि कोई आपसे प्रश्न करे कि संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों का बंध कहाँ तक होता है? इन चारों कषायों का बंध 9वें गुण स्थान तक होता है। अब संजलन, क्रोध, मान, माया, इन तीनों का उदय कहाँ तक है? इन तीनों का उदय 9वें गुण स्थान तक है, और संजलन, लोभ का उदय पहले से 10वें गुण स्थान तक है। फिर सत्ता की बात आती है तो संजलन, क्रोध, मान, माया, इनकी सत्ता छपक श्रेणी वाले की अपेक्षा 9वें गुण स्थान तक है, और संजलन, लोभ की सत्ता छपक श्रेणी की अपेक्षा 10वें गुण स्थान तक, और उपसम की अपेक्षा बोलेंगे तो 11वें तक सत्ता बन जाती है। कहने का मतलब क्या? 148 कर्म प्रकृतियों में 4 कर्म प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका बंध, उदय और सत्व एक ही गुण स्थान में है। वे हैं संजलन, क्रोध, मान, माया और पुरुष वेद। हम बात कर रहे हैं छपक श्रेणी वाले की।
तो क्षपक श्रेणी वाले के जब विषय की विशेषता बताई जाती है तो संजुलन, क्रोध, मान, माया और पुरुष वेद, इन 4 कर्मों का बंध 9वें गुण स्थान तक है। इन 4 कर्मों का उदय भी 9वें गुण स्थान तक है और इन चारों कर्मों की सत्ता भी 9वें गुण स्थान तक होती है। किसकी? संजुलन, क्रोध, मान, माया और पुरुष वेद। और संजुलन लोभ की विशेषता अलग हो जाएगी। संजुलन लोभ का बंध 9वें तक है, उदय 10वें तक है और सत्ता उपशम श्रेणी की अपेक्षा 11वें तक और क्षपक श्रेणी की अपेक्षा 10वें तक, इसलिए उसकी विशेषता अलग हो जाती है। ऐसे करके 9वें गुण स्थान संबंधी जो विषय थे वो आपको स्पष्ट किए गए थे। और भी आपको बताया था कि यहाँ पर पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि, ये क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से जो कर्मों का अनुभाग है वो अनुभाग क्रम क्रम से क्षीण होता चला जाता है। तो जब कर्मों का अनुभाग क्रम क्रम से कम होता चला जाएगा, उस कर्म के क्षय करने के लिए जो आत्मिक पुरुषार्थ है वो प्रबल हो जाएगा। हम एक साथ तो कर्म का क्षय कर नहीं सकते, तो उसका जो अनुभाग है, उसकी जो फलदान शक्ति है, उसकी फलदान शक्ति को धीरे धीरे कम किया जाता है और फिर उस कर्म का क्षय करते हैं। तो 9वें गुण स्थान की जो विशेषताएं थी वो आपके सामने स्पष्ट की गई। आचार्यों ने कहा 9वें गुण स्थान का एक नाम और है। जैसे अपन अनुवर्तीकरण तो कहते ही हैं, एक नाम और आता है, वो है बादर सांपराय। इसका नाम बादर सांपराय, ये भी इसका नाम है। अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि मोहिनी कर्म के 28 भेद होते हैं, तो इनमें किस कर्म का उपशम कहाँ पर होता है उपशम श्रेणी वाले के? तो 7 का काम तो पहले कर दिया था, अनंतानुबंधी की विषय योजना और 3 मिथ्यात्व का उपशम, ये काम तो पहले हो गया था। फिर उपशम श्रेणी आरोहण हुई थी। तो उपशम श्रेणी में 8वें गुण स्थान में उपशम किसी का नहीं हुआ, 9वें गुण स्थान में 20 प्रकृतियों का और 10वें गुण स्थान में 1 संजना लोभ का उपशम करके भी 11वें गुण स्थान में चला जाता है। और क्षय की अपेक्षा इन्हीं गुण स्थानों में इनका क्षय करके 10वें से 12वें गुण स्थान में चला जाता है। ऐसे करके जो पहला शुक्ल ध्यान है, उस शुक्ल ध्यान के बल पर ये सारे कार्य यह जीव करता है। और जो अनुवृत्ति करण रूप परिणाम है, ये परिणाम क्या है? ये कषायों की अत्यंत मंदता है। इन कषायों की मंदता के बल पर ध्यान की एकाग्रता और अच्छी बनती है, उसके परिणाम और विशुद्धतर होते हैं, जिससे कि उसका चिंतन आत्मिक होता है और आत्मिक चिंतन होने के कारण से, चित्त की एकाग्रता होने के कारण से कर्म का उपशम अथवा कर्म का क्षय नियम से होता ही होता है। इस प्रकार 9वें गुण स्थान की बात स्पष्ट की गई। कुछ पूछना हो तो उसमें पूछ लीजिए या फिर 10वें गुण स्थान की ओर बढ़े। एक प्रश्न है पंडित जी, बोलिए। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में उपशम श्रेणी में 20 मोहनीय प्रकृति का उपशम बतलाया था, उसमें दूसरे भाग में अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का उपशम बतलाया। तो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इन दोनों का उपशम तो 6, 7वें गुण स्थान में भी अप्रशस्त उपशम तो चल ही रहा था, तो ये 9वें दूसरे भाग में फिर क्या नई बात हुई है जी? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक बार प्रश्न को सुनते हैं। आप पूछ रहे हैं कि जब कोई जीव पंचम गुण स्थान में पहुंचता है तो वह नियम से अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का अनुदय कर देता है।
कोई जीव जब सप्तम गुण स्थान में पहुंचता है तो वहां पहुंचने से पहले ही वो प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय करता है। जब यहाँ वो अनुदय कर रहा है तो 9वें गुण स्थान में जाकर के उसने उपसम किया, तो उसमें कौन सी विशेषता आ गई? तो आचार्य कहते हैं, समझना में चाहिए, बहुत अच्छा इसका उत्तर है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय पहले से चौथे गुण स्थान तक है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय 5वें से 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग तक है। यहाँ अनुदय का मतलब क्या? अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो शेष कषाय हैं ऊपर वाली प्रत्याख्यान और संजनन, इसमें परिवर्तित होकर फल देती हैं। कहाँ तक देती हैं? 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग तक। अब उसने 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग में क्या कर लिया? जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय थी उस कषाय को सत्ता में पीछे ढकेल दिया। कितने पीछे ढकेल दिया? एक अंतर मुहूर्त काल तक के लिए। और जो उदयावली का स्थान था और सत्ता में अंतर मुहूर्त का आगे का स्थान था, वो सारा स्थान अप्रत्याख्यानावरण कषाय से खाली हो गया। अभी अप्रत्याख्यानावरण कषाय अभी उदय में नहीं आएगी, उसने उसको दबा दिया। उसने ऐसे ही प्रत्याख्यानावरण कषाय है, उसको भी उसने दबा दिया, वो भी उदय में नहीं आएगी। जो अप्रशस्त उपसम है उसमें अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सत्ता में भी है, उदयावली में भी है, लेकिन उदय में आने के एक समय पहले अन्य कषाय रूप से परिवर्तित होकर प्रमुख उदय से अपना फल देती है। उसे आप स्तुत संक्रमण कह सकते हो, उसे प्रमुख उदय कह सकते हो, उसे उदयाभावी क्षय कह सकते हो। ये काम 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग तक हो रहा था। अब दूसरे भाग में उसने उसको दबा दिया, सत्ता में पीछे हो गई। वो सत्ता में आगे भी नहीं है, उदयावली में भी नहीं है, और प्रमुख उदय की चर्चा भी नहीं उसकी। तो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का ऐसा काम किया। ऐसा क्यों करना पड़ा उसे? अभी वहां 9वें गुण स्थान में इन कषायों का फल संजुलन क्रोध मान माया लोभ रूप से मिल रहा था। अब क्या है? अब उसे आगे चल करके संजुलन कषाय का भी अनुदय करना है, इसलिए पहले इन दोनों को पहले दबाएगा वो। फिर अगले समय में जो नपुंसक वेद है, फिर स्त्री वेद है, फिर हाथादी 6 कषाय हैं, इन सब का उपशम करेगा। संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया, इनका उपशम करेगा। तो सत्ता में इन सारे कर्मों को क्रम क्रम से रोक देता है। तो दोनों में कुछ अंतर है क्या? अंतर केवल इतना ही है कि संजुलन कषाय के उदय को रोकने के लिए, संजुलन कषाय के उदय को रोकने के लिए वह जीव पहले अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण इनके उदय को भी पीछे ढकेल देता है। कहाँ पर? सत्ता में ढकेल देता है। इस कारण से ये कार्य करना उसको जरूरी होता है। श्री जी, स्पष्ट हुआ? हाँ पंडित जी, ये एकदम स्पष्ट हो गया जी, बहुत ही विशेष है जी। तो ये पहले जो कार्यक्रम चल रहा था इनका 5वें गुण स्थान से 9वें के पहले भाग तक, उसको अप्रशस्त उपशम भी कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं उसको अप्रशस्त उपशम भी कह सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। इसके लिए कई नाम आते हैं। एक शब्द आता है अकर्णोपशम, एक होता है कर्णोपशम। तो अकर्णोपशम मतलब होता है अप्रशस्त उपशम, अर्थात 5वें गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण का परमुख उदय चल रहा था। 6ठे 7वें गुण स्थान में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान इनका प्रमुख उदय चल रहा था।
जैसे हम क्षयोपम सम्यक दर्शन की परिभाषा में बोलते हैं कि अनंतानुबंधी, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात इन 6 प्रकृतियों का प्रमुख उदय है। ऐसे ही जब हम प्रथमोपम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो प्रथमोपम सम्यक दर्शन की परिभाषा में ये कहा जाता है कि इन 7 प्रकृतियों का उपशम होने से प्रथमोपम सम्यक हुआ। लेकिन विशेषता क्या है? विशेषता ये है अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम है और 3 मिथ्यात्व का प्रशस्त उपशम है। ये दोनों हो गए ना। तो अप्रशस्त उपशम मतलब प्रथमोपम सम्यक दर्शन के काल में भी अनंतानुबंधी कसाय उदयावली में प्रविष्ट होती है, लेकिन उदय में आने के एक समय पहले अप्रत्याख्यानवर्ण आदि रूप से परिवर्तित होकर के फल दे रही है। ये अप्रशस्त उपशम हुआ और 3 मिथ्यात्व का प्रशस्त उपशम है। इसलिए प्रथमोपम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का उदय समय से पहले भी आ सकता है, लेकिन 3 मिथ्यात्व का उदय वो समय से पहले नहीं आएगा। इसके लिए बहुत अच्छा शब्द यहाँ मुनि महाराज जी ने कहा था कि एक है रिटायरमेंट, कि भाई सर्विस पूरी हो गई, अब सेवानिवृत्ति, और दूसरा है कि उनको समय से पहले ही नौकरी से निकाल दिया। तो जो अनंतानुबंधी का उदय आया, सस्पेंड कर दिया, तो अनंतानुबंधी का उदय आया, वो आ गया। और 3 मिथ्यात्व में से किसी का उदय आएगा तो अंतर मुहूर्त काल बीतने के बाद ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। मतलब उसका काल ही पूरा हो गया। ये हमने प्रसंग बस आपको कह दिया। तो ऐसे करके 9वें गुण स्थान में जो क्रिया होती है मोहिनी कर्म के लिए, उसमें वो जो सत्ता में उन कषायों को रोक देता है, इसलिए वो उपशम कहलाया। ये उपशम ऐसा उपशम है कि द्रव्य उदयावली में बिल्कुल नहीं है। और की प्रश्न किसी का है 9वें गुण स्थान संबंधी या गुण स्थान संबंधी? चलिए अब बात करते हैं 10वें गुण स्थान की। 10वें गुण स्थान का नाम क्या है, इसका स्वरूप क्या है, क्या विशेषताएं इसकी हैं, ये सारी चीजें अपन देख लेते हैं। क्योंकि 9वें गुण स्थान में जो काल की चर्चा है वो 8वें गुण स्थान की तरह है, जीवों के रहने की चर्चा है वो 8वें गुण स्थान की तरह है। मतलब उपशम श्रेणी में है 299, छपक श्रेणी में है तो अधिकतम 598। इसका ग्रह काल जगन से एक समय, उत्कृष्ट से 6 महीने छपक श्रेणी की अपेक्षा, उपशम श्रेणी की अपेक्षा जगन में ग्रह काल एक समय, उत्कृष्ट ग्रह काल वर्ष पृथक। तो बाकी विशेषताएं समान है, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं की है। 10वां गुण स्थान, इसका नाम है सूक्ष्म सांपराय। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब अत्यंत मंद, और सांपराय का मतलब होता है कषाय। ये 10वें गुण स्थान का नाम हो गया सूक्ष्म सांपराय, मतलब एकदम मंद कषाय। तो प्रश्न आएगा यहाँ पर कौन सी कषाय है? यहाँ पर संजलन लोभ कषाय है, क्योंकि 20 का तो उपशम कर दिया ना, अब एक ही कषाय बची, वो बची है संजलन लोभ। तो इस गुण स्थान में संजलन लोभ कषाय का मंद उदय होता है, इसलिए इसे सूक्ष्म सांपराय कहते हैं। इसकी परिभाषा बताते हैं आचार्य। जैसे कोई लाल रंग का कपड़ा था और उस कपड़े में दाग लग गए, तो धीरे 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 हम उस कपड़े को साफ कर रहे हैं, तो दाग तो छूट ही रहा है, जो कपड़े का लाल रंग है
वो भी छूटता चला जा रहा। तो कपड़े का जो लाल रंग है वो धीरे 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 छूटते 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 एकदम कपड़ा का जो लाल रंग समाप्ति की ओर है। इस प्रकार से किसी कपड़े में बस हल्के लाल रंग की सुर्खी सी रह जाती है। उसी प्रकार जो सूक्ष्म सांपराय रूपी संजलन लोभ कसाय के मंद उदय का अनुभव कर रहा है, वह सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान वाला कहलाता है। कपड़े को लेकर के जब अपन उदाहरण सिद्ध करते हैं तो बहुत अच्छा बताया गया। जैसे लाल रंग का कपड़ा है और उस कपड़े में अनेक प्रकार से गंदगी लग गई, अर्थात उसमें धूल के कण भी लग गए, वो कपड़ा पसीने के कारण से मैला भी हो गया, उसमें बदबू भी आ रही है। ऐसे ही किसी ने अपने हाथ भी पोंछ लिए। तो एक तो है कपड़ा लाल है और दूसरा ऊपर से उसमें और भी बहुत सारी गंदगी आकर के चिपक गई है। जो गंदगी आकर के चिपक गई है, ये समझिएगा ये बहिरंग परिग्रह है। ये जब कपड़े की धुलाई होगी तो पहले क्या होगा, वो जो बहिरंग परिग्रह जो गंदगी है वो जा रही है, तो साथ साथ में उसके जो कपड़े का रंग है वो भी निकल रहा है। जो कपड़े का रंग है वो अंतरंग परिग्रह माने कषाय है। तो कपड़ा जब धुलता है तो उससे मैल भी निकलता है, धूल भी निकलती है और साथ साथ में कई बार कपड़े का रंग भी निकल जाता है। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जब कपड़े का रंग एकदम पक्का है, लाल रंग लेकिन पक्का रंग है, तो कपड़ा मैला हो गया। तो कपड़ा मैला होने पर उसमें ऊपर ऊपर मैल तो निकल गया लेकिन कपड़े का रंग एक भी नहीं निकला। तो ऐसे ही बहुत से जीव होते हैं कि बाहर से उन्होंने सफाई बहुत कर ली, मीन्स व्रतों को धारण कर लिया, फिर महाव्रतों को भी धारण कर लिया, लेकिन कपड़े का रंग नहीं निकला बिल्कुल। अर्थात जो अंतरंग परिणाम था, जो कषाय थी, वो कषायों का अनुदय, कषायों का अभाव नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, यहाँ जो कपड़े का मैल था वो तो पहले ही निकल गया था छठवें सातवें गुण स्थान में। अब जो कपड़े का रंग है वो साफ हो रहा है। तो साफ होते 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 बस हल्का सा लाल रंग बचा हुआ है। बस ये लाल रंग जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही जीव ऊपर गुण स्थान में चला जाएगा। ये जो उदाहरण आपको दे रहे हैं बिल्कुल याद रखिए, उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है। ये 10वें गुण स्थान की बात हुई। आचार्य कहते हैं जिस प्रकार धुले हुए लाल वस्त्र में सुर्खी सी रह जाती है, उसी प्रकार जो जीव अत्यंत सूक्ष्म लोभ कसाय का अनुभव करता है, उससे युक्त होता है, उसे सूक्ष्म सांपराय नामक गुणस्थान कहते हैं। ये गुणस्थान कैसा है? ये गुणस्थान यथाख्यात चारित्र से कुछ न्यून है, क्योंकि 11वें गुणस्थान में जाएगा, 12वें गुणस्थान में जाएगा तो वहाँ यथाख्यात चारित्र हो जाएगा। यहाँ पर भी उस संजलन लोभ का अनुभव कर रहा है, तो कुछ न्यून चारित्र है यथाख्यात की अपेक्षा। जब हम चारित्र की बात करते हैं तो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, तो सामायिक और छेदोपस्थापना ये 9वें गुण स्थान तक थे छठवें से, और परिहार विशुद्धि 6वें 7वें में था। तो 10वें गुण स्थान में उन मुनि महाराज का कौन सा चारित्र है? यथाख्यात तो है नहीं है। तो जो गुण स्थान का नाम है वही चारित्र का नाम है। अर्थात 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांपराय चारित्र है, अर्थात जैसा परिणाम वैसा चारित्र।
अत्यंत सूक्ष्म कसाय का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे वे 10वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज होते हैं। अब 10वें गुण स्थान की क्या विशेषताएं हैं? तो आचार्य कहते हैं यह जीव 10वें गुण स्थान में जब पहुंचता है उस समय कसाय का उदय सूक्ष्म है। 10वें गुण स्थान में रहता है तो सूक्ष्मतर है, और 10वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान 12वें गुण स्थान में जाता है तो 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में सूक्ष्मतम उदय है। कसाय संजलन लोभ ही है, लेकिन उस संजलन लोभ की 3 स्थितियां बन गई, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। जब प्रवेश किया था 10वें गुण स्थान में उस समय संजलन लोभ का सूक्ष्म उदय था। ये सूक्ष्म कहाँ किया उसने? ये उसने किया था 9वें गुण स्थान में। क्रम क्रम से कसायों का अनुदय करते, क्रम क्रम से कसायों का उपशम करते गए और संजलन कसाय को सूक्ष्म कर लिया था। जब संजलन सूक्ष्म हो गई थी तब 9वें से 10वें में गया था, क्योंकि अगला गुण स्थान फल रूप होता है। तो 9वें गुण स्थान में संजलन का जब सूक्ष्म उदय बचा तो 10वें में आ गया, और 10वें में उसको क्षय करना है उसको। तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का क्षय कहाँ होगा? अंतिम समय में होगा। अंतिम समय बोले तो जब उसको 11वें या 12वें में जाना होगा, वो अंतिम समय 10वें गुण स्थान का, वहां सूक्ष्मतम उदय है। ये बात स्पष्ट हो गई। फिर कहते हैं कि 10वें गुण स्थान से कितने मार्ग हैं? तो 10वें गुण स्थान से 4 मार्ग हैं। 10वें से 11वें में जा सकता है, 10वें से 12वें में जा सकता है, गिरेगा तो 10वें से 9वें में गिर सकता है, अथवा 10वें से 4थे में गिर सकता है। अर्थ क्या हुआ? उपशम श्रेणी वाले की अपेक्षा 3 विवक्षाएं बताई। ऊपर जाएगा 11वें में, नीचे गिरेगा 9वें में, और 10वें में मरण करेगा तो 4थे गुण स्थान में। ये 3 विशेषता हो गई उपशम श्रेणी की अपेक्षा। शपथ श्रेणी वाले की अपेक्षा एक ही बनेगी। 10वें गुण स्थान से नियम से 12वें गुण स्थान में ही जाएगा। इस प्रकार ये व्यवस्था 10वें गुण स्थान की बन जाती है। फिर कहते हैं 10वें गुण स्थान का काल कितना है? जघन्य काल। बोलिए। हाँ जी, आपने 2 दिन पहले जो प्रश्न हुआ था उसमें आपने कहा था कि जो उपशम श्रेणी चलेगा वो 11वें तक मतलब नियम से पहुंच ही जाएगा। हाँ, वो प्रश्न हमारा था ना कि जो जैसे सूक्ष्म लोभ जो है, जो संज्वलन लोभ में जो 10वें तक वो लोभ बचा रहता है, क्रोधमान माया उनका उपशम कर पाता है, लेकिन लोभ का नहीं कर पाता, इसलिए वापस नीचे गिर जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही नियम है कि 11 तक पहुंच ही जाएगा वो। ठीक है, इसका उत्तर देते हैं। आप कह रहे हैं उपशम श्रेणी वाला नियम से ऊपर चढ़ता है या नीचे भी गिर सकता है। यदि उस जीव का मरण नहीं होना है तो वह जीव नियम से उपशम श्रेणी आरोहण करेगा और क्रम से नीचे गिरेगा। क्या मतलब? मतलब ये मुनि महाराज हैं, स्वस्थ हैं, इनकी आयु है, तो क्या करेंगे? इन्होंने द्वितीयोपशम समय प्राप्त किया, 8वें गुण स्थान में गए, 9वें में गए, 10वें में गए, 11वें में गए, क्रम क्रम से एक एक गुण स्थान में अंतर मुहूर्त काल तक रहे। तो 11वें से 10वें में आए, 9वें में आए, 8वें में आए, 7वें में आए, 6ठे में आए, फिर रुक गए। फिर वो तो जिनकी आयु है वो नियम से पूरी श्रेणी आरोहण करके क्रम से उतरते हैं। और किसी का मरण होना हो या किसी का मरण हो जाए उसकी बात अपन नहीं करेंगे। जिसका किसी का मरण होना हो तो मरण 8वें में भी हो सकता है, 9वें में भी हो सकता है, 10वें में भी हो सकता है, 11वें में भी हो सकता है, जाते समय। लौटते समय
10वें में हो सकता है, 9वें में हो सकता है, 8वें में हो सकता है। मरण होना हो तो कहीं भी हो जाएगा, और यदि मरण नहीं होना है तो नियम से 9वें से 10वें में जाएंगे ही जाएंगे, 10वें से 11वें में जाएंगे ही जाएंगे। वहां पर गिरने का कोई कारण नहीं है। गिरने के कारण दो बताए, एक भवक्षय, एक कालक्षय। भवक्षय का मतलब आयु पूरी हो जाना, और कालक्षय का मतलब उस गुणस्थान का काल पूरा हो जाना, उस गुणस्थान में रहने का। तो रहने का काल पूरा कब होगा? जब जीव 9वें से 10वें में जाएगा, 10वें से 11वें में जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। पराग जी, स्पष्ट हुआ ना विषय? हाँ, मतलब मेरा प्रश्न ये था 10वें से 9वें में कैसे जाएगा? ऊपर से गिरेंगे। 10वें से 11वें में गए, 11वें से फिर 10वें में आए, फिर 9वें में आए। ओके। हाँ, अब उसका कारण क्या है? हाँ, तो हमने आपसे कहा था ना, उपसम श्रेणी में, उपसम श्रेणी की अपेक्षा 3 गुण स्थान, तो ऊपर जाने की अपेक्षा 11वां गुण स्थान है, और नीचे गिरने की अपेक्षा 9वां है। तो नीचे गिरने का मतलब क्या? 10वें से 11वें में गए, 11वें से 10वें में आए, फिर 9वें में आए। हाँ जी, हो गया। ये विषय इंक्लूड था, इसलिए हमने वो हमने कहा नहीं विषय वो, बाकी हमने सोचा कि शायद ये विषय स्पष्ट होगा, इसलिए मैंने कहा नहीं था वो। हाँ जी, ठीक है। मुझे हमने सामान्य बोला था कि सामान्य से 10वें गुण स्थान से कितने मार्ग हैं, तो सामान्य से 4 मार्ग हैं। जो क्रम से नीचे गिरेगा ना, तो 10वें से 11वें में गया, 11वें से 10वें में आया, फिर 9वें में आया, ऐसे समझिएगा उसको। हाँ जी, ठीक हो गया ना? हाँ जी, बहुत। हाँ, वो क्या हमारे को ऐसा कि शायद विषय ये स्पष्ट होगा, इसलिए हमने वो पूरा नहीं कहा था। चलो खैर, कोई बात नहीं। लेकिन पकड़ आप लोगों की जबरदस्त है, कुछ भी कहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वें गुण स्थान की अपन जब और विशेषताएं देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि इसका काल एक समय है जघन, उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। जघन्य काल एक समय किसी जीव के जाने की अपेक्षा भी बन सकता है और गिरने की अपेक्षा भी बन सकता है। जैसे 9वें से 10वें में गए, एक समय रहे और मरण हो गया। ऐसे ही कोई 11वें से 10वें में गिरा, एक समय रहा और मरण हो गया। जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, उपसम श्रेणी का भी, शपथ श्रेणी का भी। जीवों की अपेक्षा संख्या वही बन जाएगी, जघन्य से 1, उत्कृष्ट से उपसम श्रेणी में 299, शपथ श्रेणी में 598 तक। फिर बात करते हैं कि 10वें गुण स्थान में कितने कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। तो आचार्य कहते हैं 10वें गुण स्थान में 17 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है, और बंध विच्छुत्ति 16 कर्मों की हो जाती है। अर्थात 11वें गुण स्थान में मात्र 1 कर्म का ही बंध होगा। 10वें में कितने का बंध बताया? 17 का, और बंध विच्छुत्ति कितने की बताई? 16 की। अर्थात 16 कर्म प्रकृतियां 10वें गुण स्थान में बंध से छूट जाएंगी जब वो 11वें 12वें में जाएगा। तो ये 16 कौन सी हैं? ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 4, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शनावरण, अंतराय की 5, और यशः कीर्ति उच्च गोत्र। 16 हो गई। ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 4, यशः कीर्ति और उच्च गोत्र। इन 16 कर्मों का बंध कहाँ तक होता है? 10वें गुण स्थान तक होता है। तो 10वें गुण स्थान में इनकी बंध विच्छुत्ति हो जाएगी, अर्थात 11वें 12वें में जाने पर इनका बंध नहीं होगा। तो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में किस कर्म का बंध होता है? मात्र 1 साता वेदनीय कर्म का बंध होता है, बस। तो विशेषता क्या है? विशेषता ये है, ज्ञानावरणी,
दक्षिणावर्णी और अंतराय, इन 3 कर्मों का जघन्य स्थिति बंध 10वें गुण स्थान में होता है। जघन्य अनुभाग बंध भी 10वें गुण स्थान में ही होता है इन कर्मों का, इन 14 का, क्योंकि ये 14 जो हैं ये पाप प्रकृतियां हैं। तो जघन्य अनुभाग बंद होगा और जघन्य स्थिति बंद होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि विशुद्ध परिणाम है। विशुद्ध परिणामों से पाप प्रकृतियों में अनुभाग बंध कम पड़ता है और स्थिति बंध कम पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर साता वेदनी और उच्च गोत्र की बात करते हैं। साता वेदनी नहीं बोलेंगे, पहले अपन बोलेंगे यशः कीर्ति और उच्च गोत्र। यशः कीर्ति और उच्च गोत्र, इनका जो बंध है, इनका बंध भी स्थिति बंध की अपेक्षा जघन्य बंध यहीं पर होगा। आपको मालूम है कि इनका जघन्य स्थिति बंध कितना होता है? नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम कर्म और गोत्र कर्म, इनका जघन्य स्थिति बंध 8 मुहूर्त है। तो छपक श्रेणी वाला 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में यशः कीर्ति और उच्च गोत्र, इसका जघन्य स्थिति बंद करता है 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में। कौन? छपक श्रेणी वाला। उपशम श्रेणी वाला है वो उसे डबल करेगा, ये 16 मुहूर्त की स्थिति बांधेगा छपक श्रेणी वाला होगा तो। और जब अनुभाग की बात करते हैं तो यशः कीर्ति और उच्च गोत्र, इन 2 कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध कौन करता है? उत्कृष्ट अनुभाग मतलब जो चतुर्स्थानीय अनुभाग बंध है, गुड़, खांड, शर्करा, अमृत, अमृत का जो 100% जो है ये कौन बांधता है? ये 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में छपक श्रेणी वाला उच्च गोत्र और यशः कीर्ति, इन 2 कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध करता है। स्थिति बंध जघन्य करेगा और अनुभाग बंध उत्कृष्ट करेगा। क्यों? विशुद्ध परिणाम है। विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बंध सर्वोत्कृष्ट होता है। तो जैसी व्यवस्था इसकी बताई, तो साता वेदनी का क्या होता है? साता वेदनी का उत्कृष्ट अनुभाग बंध यही 10वें गुण स्थान में होता है और जघन्य स्थिति बंध भी 10वें गुण स्थान में होता है। स्थिति बंध कितना है साता वेदनी का? तो अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य, वेदनी कर्म का जघन्य स्थिति बंध 12 मुहूर्त का है। कहाँ बनेगा? 10वें गुण स्थान में, छपक श्रेणी वाले के 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में। उपसम श्रेणी वाले के इससे डबल हो जाएगा, माने 24 मुहूर्त का हो जाएगा। इस प्रकार हमने इन 17 कर्म प्रकृतियों के बारे में बंध की बात की और बंध विच्छुत्ति की बात की। मतलब सर्वोत्कृष्ट अनुभाग पुण्य का कोई बांधता है तो छपक श्रेणी में 10वें गुण स्थान के अंतिम समय वाला जीव है। देखो 10वें गुण स्थान में संजलन लोभ का उदय है, लेकिन वो लोभ इतना मंद है कि वो लोभ कषाय का उदय कषाय का बंध नहीं कराता। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि कषाय की तीव्रता में कषाय का बंध होता है। जहाँ कषाय की अत्यंत मंदता हो गई वहाँ कषाय का बंध नहीं है। इसीलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है कि चारित्र मोहनी कर्म के आश्रय के बंध के आश्रय के कारण क्या? तो कषायो दया तीव्र परिणाम है चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम है वो चारित्र मोहनी कर्म के आश्रय में कारण है। और 10वें गुण स्थान में कषाय का उदय मंद है, इसलिए कषाय का बंध नहीं है। आपको बताया था ना, संजलन क्रोध मान माया लोभ, तो लोभ का बंध
9वें गुण स्थान तक ही है, उदय 10वें गुण स्थान में है। तो संजलन लोभ का उदय कषाय का बंध नहीं कराता। किसका बंध करा रहा? अन्य कर्मों का बंध करा रहा। ज्ञानावरणी का भी है, दर्शनावरणी का भी है, अंतराय कर्म का भी है, नाम कर्म का भी है, गोत्र कर्म का भी है, वेदनी कर्म का भी है। 6 कर्मों का बंध 10वें गुण स्थान में हो रहा है और 5 कर्मों की बंध विच्छुत्ति हो रही है। 6 कर्म बोले तो ज्ञानावरणी का भी हो रहा है, 5 ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी में भी 4 भेद का बंध हो रहा है, अंतराय के 5 भेदों का बंध हो रहा है, नाम कर्म में यश कीर्ति का बंध हो रहा है, गोत्र कर्म में उच्च गोत्र का बंध हो रहा है और वेदनी कर्म में साता वेदनी का बंध हो रहा है। तो 6 कर्मों का बंध हो रहा, 6 कर्मों की 17 प्रकृतियों का बंध हो रहा। उनमें से 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाएगी जैसे जीव 11वें अथवा 12वें गुण स्थान में पहुंचेगा। ये हमने व्यवस्था बता दी आपको बंध की अपेक्षा कि क्या विशेषता है। विशेषता केवल एक ही ध्यान में रखिएगा, पुण्य का उत्कृष्ट अनुभाग यदि कोई बांधता है तो 10वें गुण स्थानवर्ती जीव बांधते हैं, उपसम श्रेणी वाले भी, शपथ श्रेणी वाले भी। ये विषय अपना स्पष्ट हो गया। फिर 10वें गुण स्थान की और क्या विशेषताएं हैं, सो उदय की बात करते हैं। 10वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति कितने कर्मों की है? मात्र 1 कर्म की, संजनल लोभ की। यदि सत्य विच्छुत्ति हो वो भी 1 कर्म की, संजनल लोभ की होती है। इस प्रकार से 10वें गुण स्थान वर्ती जो जीव होते हैं ये सूक्ष्म सांपराय चारित्र के धारक हुआ करते हैं। प्रश्न इसमें एक पंडित जी था। हाँ बोलिए 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 बोलिए। जो ये कहते हैं कि मुनि महाराज जी को परिग्रह का त्याग है और 25 प्रकार के परिग्रह उनको नहीं होते, अंतरंग और बहिरंग मिला करके, तो उसमें उनको सारे परिग्रह उसमें हैं। हेलो जी, 24 प्रकार की परिग्रह, परिग्रह 24 प्रकार के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो जितने प्रकार के भी होते हैं, भूल गया कितने प्रकार के होते हैं। तो उससे वो सारी 16 कषाय और 9 कषाय सारी गिना देते हैं उसके अंदर, है ना जी। हाँ। तो 6, 7वें गुण स्थान में उनको केवल अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का उदय नहीं है, बाकी सारी कषाय तो हैं, मगर वो भी सारी 9 कषाय भी हैं, मगर वो भी गिना देते हैं, और वो भी गिना देते हैं कि परिग्रह का त्याग हो गया 6, 7वें गुण स्थान में। तो वो कैसे होता है जी? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप कह रहे हैं कि मुनि महाराज के परिग्रह नहीं होता, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, ऐसा जो आकिंचन धर्म है उसमें कहा जाता है। हम फिर से बोलते हैं, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, ऐसा हम पढ़ते हैं। और आप बता रहे हो इनके पास परिग्रह है, तो विषय समझ में नहीं आता है कि ऐसी व्यवस्था आचार्यों ने क्यों बताई है। तो इसका उत्तर सुनिएगा। हम मुनि महाराजों को वीतरागी कहते हैं। तो वीतरागी संज्ञा भिन्न भिन्न कारणों से दी जाती है। जैसे 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती हैं, ये भी वीतरागी हैं। 11वें गुण स्थान वर्ती हैं, वो भी वीतरागी हैं। अनंत परमेष्टि 13वें गुण स्थान में है, वे भी वीतरागी हैं। और सिद्ध परमेष्टि हैं, वो भी वीतरागी हैं। तो 6, 7वें गुण स्थान वर्ती वीतरागी हैं। किस कारण से? मात्र बहिरंग परिग्रह के त्याग की अपेक्षा। बहिरंग परिग्रह के 10 भेद हैं, क्षेत्र वास्तुवादी, तो वो उनके पास में कुछ नहीं है। तो बहिरंग परिग्रह का त्यागी होने से हम मुनि महाराज को वीतरागी कहते हैं। अंतरंग परिग्रह में मात्र मिथ्यात्व गया है। अभी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाएं, हास्य आदि 9 कषाएं ये बैठी हैं, क्योंकि अंतरंग परिग्रह के 14 भेद हैं। 14 में मात्र 1 गया है मिथ्यात्व, शेष 13 बैठे हुए हैं। संजुलन मतलब कषाय 4 और 9 कषाय। तो अंतरंग परिग्रह में जो 14
वेद बताते हैं। इसमें कसाय को सामान्य लिया है। यहाँ कसाय का मतलब अनंतानुबंधी आदि से नहीं है, सामान्य से ही क्रोध मान माया लोभ और नवनो कषाय एवं मिथ्यात्व। तो केवल मिथ्यात्व गया है। तो 11 परिग्रहों का क्षय हुआ, 10 बहिरंग 1 अंतरंग। तो हमने उन मुनि महाराज को कह दिया ये बीतरागी हैं। वे ही मुनि महाराज जब 11वें अथवा 12वें गुण स्थान में पहुंचते हैं उनको हम फिर से बोलते हैं ये बीतरागी हैं। ये बीतरागी क्यों है? उनका नाम ही कह दिया, उपशांत मोह छदमस्त बीतराग, क्षीण मोह छदमस्त बीतराग। तो यहाँ जो बीतराग शब्द है ये अंतरंग परिग्रह के त्याग की अपेक्षा कह दिया। इन्होंने अंतरंग परिग्रह का या तो उपशम किया है या क्षय किया है, इसलिए बीतरागी है। अब अरहंत बन गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समोषण लग गया, गंधकुटी लग गई, हम बोलते हैं ये बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी भी हैं। तो आप उन अरहंतों को बीतरागी क्यों बोलते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि ये जो अरहंत परमेष्ठी हैं ये क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों से रहित हैं, इसलिए बीतरागी हैं। वहां पर मोहिनी कर्म के क्षय की अपेक्षा बीतरागी नहीं कहते हम, क्योंकि मोहिनी कर्म के क्षय को ऐसे हमने कह दिया कि इनके पास अनंत सुख है, अथवा कह दिया छाइक सम्यक तो है, छाइक चारित्र है। मोहिनी के क्षय की अपेक्षा बीतरागी नहीं कहा उनको, बीतरागी कहा क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों से रहित हैं। फिर बात करते हैं सिद्ध भगवान की, वो भी बीतरागी है। वो बीतरागी क्यों है? वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म इन तीनों से रहित हैं, इसलिए बीतरागी हैं। अर्थात वो शुद्ध हैं, इसलिए बीतरागी हैं। जो सिद्ध परमेष्ठी हैं वो अन्य द्रव्यों से बिल्कुल नहीं बंधे, निर्लिप्त हो गए, इसलिए बीतरागी हैं। तो 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज बीतरागी हैं, मात्र बहिरंग परिग्रह त्याग की अपेक्षा और अंतरंग में मिथ्यात्व न होने के कारण से। शिरीष जी, यही प्रश्न आपका था? हाँ पंडित जी, स्पष्ट हो गया, थोड़ा अच्छे से स्पष्ट कर दिया आपने। तो मतलब बीतरागी संज्ञा कहाँ कैसे लगती है वो आपको बता दिया। वो मतलब ध्यान में हमेशा रखिएगा कि भाई हम मुनराज को बीतरागी कहते हैं तो क्यों कहते हैं, अरहंत को बीतरागी कहते हैं तो क्यों कहते हैं, सिद्ध जी को कहते हैं तो क्यों कहते हैं, और 11वें 12वें स्थान में कहते हैं तो क्यों कहते हैं। बात सबकी अलग अलग है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये पंचम गुण स्थान तक बीतरागता की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि पंचम गुण स्थान वर्ती भी परिग्रही कहलाता है। जो लोग बोल देते हैं ना एक अंश में बीतरागता आ गई, एक अंश में बीतरागता की, नहीं नहीं भैया, वो बीतरागता नहीं आई है, वो राग कम हुआ है, वो विशुद्धि तो आई है लेकिन बीतरागता नहीं आई। क्योंकि कषाय की मंदता को विशुद्धि कहते हैं, कषाय की मंदता को बीतरागता नहीं कहते। बीतरागता किसे कहते हैं? जब संपूर्ण कषायों का उपशम हो जाए, संपूर्ण कषायों का क्षय हो जाए, तब बीतरागता होती है। बीतरागता एक देश नहीं होती, बीतरागता होती है तो होती है। जो एक देश है वो विशुद्धि है। तो चौथे 5वें गुण स्थानों की बोलने लगते हैं बीतरागता आ गई, बीतरागता आ गई। यहाँ बीतरागता नहीं आई, यहाँ कपड़े का मैल तो साफ हुआ है लेकिन कपड़ा स्वच्छ नहीं हुआ। जब कपड़ा स्वच्छ होगा तो बीतराग कहलाएगा। अभी मैल कम हो रहा है, गंदगी कम हो रही है, लेकिन सफेदी अभी आई नहीं है। जैसा समझ में आ गया ना? हाँ जी, समझ में आ गया जी। चलिए, इस प्रकार से जो 10वें गुण स्थान की चर्चा है वो आपके सामने बताई गई। अब 10वें गुण स्थान में वो जीव की विशुद्धि जो बनती जाती है उसके माध्यम से परिणाम उसके विशेष होते गए, और कोई अलग से कार्य यहाँ पर नहीं होता है। अब 10वें गुण स्थान में भी पूछे आपसे कितने प्रकार के सम्यक्त हैं, तो 10वें गुण स्थान में 2 ही सम्यक्त होते हैं, या तो द्वितीयोपशम सम्यक्त है अथवा
क्षायिक सम्यक्त्व है। बाकी और की विशेषता गुण स्थान की नहीं है, आपको बता दिया गया। जैसे फिर चर्चा आती है, कुछ और पूछना क्या? नहीं, चलो अब चर्चा है 11वें गुण स्थान की। 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह, अथवा इसका दूसरा नाम है उपशांत मोह छदमस्त वीतराग। उपशांत मोह क्या क्यों कह दिया? क्योंकि संपूर्ण मोहनी कर्म का उपशम है, इसलिए उपशांत मोह कहा। छदमस्त क्यों कहा? अभी ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का उदय चल रहा है। वीतरागी क्यों कहा? इनके पास अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह नहीं हैं, इसलिए 11वें गुण स्थानवर्ती जीव उपशांत मोह छदमस्त वीतराग इस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। 11वें गुण स्थान की क्या परिभाषा है? तो आचार्य महाराज लिखते हैं, जैसे शरद ऋतु का मौसम है, तो शरद ऋतु के मौसम में जो तालाब का अथवा सरोवर का जो जल है एकदम ऊपर स्वच्छ दिखाई पड़ता है। जिसकी रेत, जिसकी गंदगी, वो सारी की सारी गंदगी, रेत इत्यादि नीचे बैठ गई है। तालाब में अपना मुख देखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हमारा चेहरा वहाँ विकृत मालूम नहीं पड़ता, अस्पष्ट मालूम नहीं पड़ता, स्पष्ट मालूम पड़ता है। तो जैसे किसी गंदे पानी में हमने फिटकरी मिला दी थी, उसका जो गंदापन था, उसका जो मैल था, वो नीचे बैठ गया था। वैसे ही जीव के परिणामों की विशुद्धि के महात्म्य से जहाँ संपूर्ण मोहनी कर्म का उपशम हो जाता है, उसे अपन उपशांत मोह नामक गुण स्थान कहते हैं। यहाँ कोई आपसे प्रश्न करे, 11वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियों का उपशम है? विचार के उत्तर दीजिएगा। पराग जी बताइए, 11वें गुण स्थान में मोहनी कर्म की कितनी प्रकृतियों का उपशम है? कितनी प्रक्रिया उपशम? वैसे उदय तो किसी का भी नहीं है, और हाँ, सबका उपशम बोल सकते हैं। सबका उपशम बोल सकते हैं। और कोई बताएंगे? थोड़ी सी विशेषता है, अभी आपको पकड़ में आ जाएगी। अशोक भाई साहब, कोई बताइए। 21 देखो, मोहनी कर्म के 28 भेद हैं। मोहनी कर्म के 28 भेद हैं। अब 28 भेदों की अपेक्षा आपको कहना है, तो आचार्य कहते हैं कि 11वें गुण स्थान में मोहनी कर्म की 24 प्रकृतियों का उपशम है। क्यों? 4 कहाँ चली गई? जो अनंतार बंधी थी उसकी विसंयोजना कर दी थी ना। और विसंयोजना का मतलब क्या हुआ? अनंतान बंदी का सत्व समाप्त हो जाना। तो जो उपशम श्रेणी वाला है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी उपशम श्रेणी वाला, उसके 24 प्रकृतियों का उपशम है। और 4 की विसंयोजना पहले कर दी थी, इसलिए उसका उपशम नहीं कहते। और अनंतानुबंधी कसाय का प्रशस्त उपशम होता भी नहीं है। अनंतानुबंधी कसाय की या तो विसंयोजना होती है या फिर अप्रशस्त उपशम होता है, तो उसकी चर्चा यहाँ आएंगी नहीं प्रशस्त उपशम की। आचार्य अकलंग स्वामी जी ने केवल इतना माना है कि 11वें गुण स्थान में भी 28 की सत्ता है। तो ये हम बस बैठा ले हैं दिमाग में अपने। बाकी कैसे क्या होती व्यवस्था इसकी, ये विषय अभी तक किसी के पकड़ में नहीं आया अभी, कि आचार्य अकलंग स्वामी जी ने 28 प्रकृतियों की सत्ता 11वें गुण स्थान में कही है। तो किस अपेक्षा से कही?
ये विषय किसी के समझ में नहीं आता। बाकी जो प्रवाहमान धारा है आचार्यों की, सभी आचार्य कहते हैं कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है और शेष का उसने उपशम किया, तो 24 का उपशम 11वें गुण स्थान में है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि कोई जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि है और उपशम श्रेणी आरोहण करके 11वें गुण स्थान में पहुंचा है, तो उस जीव के कितने प्रकृतियों का उपशम है? उत्तर दीजिए। 21। बहुत सुंदर। उसके 21 का उपशम है। 21 बोले तो अप्रत्याख्यान वर्ण आदि और नवनो कषाय। उसके दर्शन मोहनी की चर्चा नहीं आएगी और अनंतानुबंधी की चर्चा भी नहीं आएगी। ऐसे ध्यान रखिए, 3 विषय हो गए। एक हो गया 28 की सत्ता है आचार्य अकलंग स्वामी की अपेक्षा। दूसरा, द्वितीय उपशम की अपेक्षा से उपशम श्रेणी आरोहण करने वाले के 24 की सत्ता है और क्षायिक सम्यक दृष्टि के उपशम श्रेणी आरोहण करने की अपेक्षा से 21 की सत्ता मोहिनी कर्म की 11वें गुण स्थान में हुआ करती है। 11वें गुण स्थान में कौन सा चारित्र है? तो यहाँ पर यथाख्यात चारित्र है। यथाख्यात का मतलब होता है यथा माने जैसा, आख्यात माने कहा गया है। जैसा कहा गया है वैसा चारित्र आ जाना, मतलब जैसा आत्मा का स्वरूप कहा गया है वैसा प्रकट हो गया। आत्मा का स्वरूप कैसा कहा गया? राग द्वेष आदि से रहित शांत कहा गया, तो वो स्वरूप प्रकट हो गया। प्रश्न फिर कहते हैं, हाँ बोलिए। ये अकलंग देव जी ने जो बतलाई 28 की सत्ता, वो राजवार्तिक में बतलाई जी, कहाँ बतलाई जी? राजवार्तिक जी में। उन्होंने विसंयोजना नहीं मानी उन्होंने। अब ये विषय किसी के समझ में नहीं आता, बताएं आपसे। कई लोगों से चर्चा हुई, बोले उन्होंने लिखा है तो स्वीकार है, लेकिन ये इसका अर्थघटित कैसे होता है, अनंतानुबंधी कसाय का क्या होता है उपशम श्रेणी में, कोई इसका उत्तर नहीं दे पाता। अच्छा ठीक है। और हमने आपको इसलिए बताया आप लोगों को कि विषय जब इतना चल रहा है अपना, तो वहाँ यहाँ हमारा फर्ज बनता था कि वो आपको कह दें कि दिमाग में आपके रहनी चाहिए कि भाई ऐसा भी एक मत है। और किसी आचार्य ने नहीं स्वीकार किया, और सब आचार्य तो कहते हैं कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी, 3 मिथ्यात का उपशम कर दिया, प्रशस्त उपशम, तो उपशम सम्यक तो हो गया, अभी ऊपर बढ़ जाएगा ये। मैं पंडित जी, राजवार्तिक में गुणस्थान की चर्चा है ही कहाँ जी? गुणस्थान की चर्चा, वो तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना की चर्चा है ना। अच्छा, राजवार्तिक में तो कई स्थानों पे न्याय का विषय भी है। देखो, मूल सूत्रों में चर्चा नहीं है, बाकी ऐसे पूरे गुणस्थान का विषय नहीं है, पर्टिकुलर किसी प्रसंग में उन्होंने इसकी चर्चा की है। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, इस प्रकार से आज का समय इतना होता है, शेष चर्चाएं अपन कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ।